जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु के ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे स्टेट के बारे में जो जनरली चर्चा में नहीं रहता है। आज हम बात करने वाले हैं, यह है सिक्किम के बारे में। सिक्किम का लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। सिक्किम जो है 3 देश से घिरा हुआ है। 3 देश, ये जो है 3 देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। ये जो है नेपाल, पीछे नेपाल है, इसके पूरब में भूटान है और इसके उत्तर में चाइना है। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, ये नेपाल और भूटान मिलके ना सिक्किम को बहुत पीटता था। कभी ज़मीन कब्जा कर लिया, कभी राजा को मार के भगा दिया। इस तरह से बहुत तरह की घटनाएं होती थी। तो नेपाल और भूटान मिलके सिक्किम को बहुत सताता था। सिक्किम जो था दोस्तों, पहले भारत का अंग नहीं था, भारत का स्टेट नहीं था। एक यहाँ पे राजशाही चलता था, राजा होता था, वो शासन करता था। तो क्या हुआ कि उस समय जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई इंडिया में, तो सिक्किम ना ब्रिटेन से दोस्ती कर लिया। कि भाई चलो हम तुम्हारा दोस्त हैं। और जैसी दोस्ती किया तो ब्रिटेन ने क्या किया, नेपाल को पीट दिया। जिसमें 1814 ईस्वी में गोरखा युद्ध हुआ था। गोरखा युद्ध में अंग्रेज जीत गया और नेपाल और भूटान को बोला, जो तुम सिक्किम का ज़मीन हथिया लिया है ना, वो जो ज़मीन है सिक्किम को वापस कर दो। तो नेपाल और भूटान दोनों सिक्किम को ज़मीन वापस कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उस पर नेपाल और सिक्किम में एक समझौता हो गया, जिसको सुगौली संधि कहते हैं। इसके तहत सारा ज़मीन वापस कर दिया सिक्किम को। उसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन ने यहाँ पे जाके और नया टैक्स लागू कर दिया। टैक्स काफ़ी हैवी लागू कर दिया और यहाँ के राजा मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो दोस्ती किया था, दोस्ती में तो फ़ायदा ढूंढ रहा था ब्रिटेन वाला। इसको जितवा के सिक्किम को नया यहाँ पे टैक्स लागू कर दिया। तो एक बार की बात है, जब दो अंग्रेज अधिकारी था, वो टैक्स वसूलने के लिए सिक्किम में पहुँच गया अपना कुछ फौजी को लेकर। तो सिक्किम के जो राजा थे वो क्या किया, दोनों अंग्रेजवा को पकड़ के बंदी बना लिया। तब जाके इस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि नहीं, अब इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और एक संधि किया जिसके तहत 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में सिक्किम को कब्जा कर लिया। इंग्लैंड भारत में मिला लिया। बोला कि अब तुम भारत के अंदर रहेगा तो राजा तुम ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्डर देंगे वैसे तुम्हें काम करना है। अब तुम अलग से स्वतंत्र देश नहीं हो, तुम भारत के अंदर हो, अंग्रेज़ के अंदर हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हो। जैसे मैं बोलूँगा वैसे तुम्हें काम करना है। तो दोस्तों 1947 तक सिक्किम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत इसको एक ऐसा संरक्षित राज्य का दर्जा दिया। संरक्षित राज्य का मतलब क्या होता है, तुम विदेश से कोई समझौता नहीं कर सकते, तुम्हारा जो रक्षा है हम करेंगे, संचार है जो हम देखेंगे, मतलब एक संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया। जब भारत आज़ाद हुआ था, वहाँ पे उस टाइम का राजा था, चोग्याल शासक था, चोग्याल वंश था, वहाँ पे राजा हुआ करता था। तो क्या है ना, राजा 10 साल 20 साल 30 साल रहते हैं तो उसका दिमाग भी मोटा जाता है, तो वो पूरा निरंकुश टाइप का हो जाता है। तो उस टाइम वही हुआ। 10-20 साल बाद क्या हुआ ना, कि जो राजा था निरंकुश हो गया। वहाँ के जो जनता था उसको मतलब और काफ़ी अनलाइक करने लगा, उसको पसंद ही नहीं करता था राजा को। तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया उस टाइम क्या किया, एक जनमत संग्रह करवा दिया। 1974 की बात है, 1974 में जनमत संग्रह करवा दिया। और जनमत संग्रह में 97% मतलब 97% जो जनता है वो भारत में मिलना चाहा, और 3% जनता जो भारत में मिलना नहीं चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। फिर क्या हुआ, 1975 ईस्वी में भारत इसको अपने कब्जे में ले लिया। मतलब जनमत संग्रह करवा के और भारत में विलय करवा लिया, और ये भारत का 22वां राज्य बन गया दोस्तों। एक बात आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सिक्किम को भारत का अंग पहले चाइना नहीं मानता था, लेकिन 2003 में मनमोहन सिंह के टाइम में चाइना भी इसको एक्सेप्ट किया कि सिक्किम जो है भारत का ही अंग है। पहले इसको मान्यता नहीं देता था। और इसके देखिए दोस्तों, सिक्किम से जुड़े कुछ तथ्य हैं, 2-4 तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित सबसे ऊँची चोटी है। मतलब भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा। जो कि कंचनजंगा जो है ना, पूरे वर्ल्ड में 3रा स्थान रखता है ऊंची चोटी में। पहला दूसरा भी है, माउंट एवरेस्ट एक और है, उसके बाद 3रा है कंचनजंगा का। तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में ही है। सिक्किम में दोस्तों पता होना चाहिए कि हिमालय से आता है तीस्ता नदी, सीधा बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद अब जानना चाहिए दोस्तों, जैसे कि ये सिक्किम है, तो
ये है चाइना। तो चाइना में जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ है। तो एक दर्रा है, एक इधर है और एक इधर है। तो इधर जो दर्रा है दोस्तों, उसका नाम है नथुला दर्रा, नथुला पास। और इधर पूरब साइड में जो दर्रा है उसका नाम है जेलेपला दर्रा। तो दो दर्रा है, एक नदी है और कंचनजंगा। ये पॉइंट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए दोस्तों। अगर हाँ, और एक चीज़ और याद रखें, सिक्किम की जो राजधानी है गैंगटोक है। गैंगटोक ये काफ़ी छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और सिक्किम जो है एक ही भारतीय राज्य है जिसके साथ सीमा साझा करता है, वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जलपाईगुड़ी है, आप देख रहे हैं, पूरे पश्चिम बंगाल के साथ। दोस्तों आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता। 7 सिस्टर में कौन आता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जबकि सिक्किम 7 स्टेट में नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट में आता है लेकिन 7 स्टेट में नहीं आता है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाकई अच्छा लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें पता है कि शेयर कोई करता नहीं है, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।